तो आज एक कविता है और कविता बहुत ही प्यारी कविता है। कविता है यक्ष की। यक्ष जो कुबेर के यहाँ पर बाग बगीचों को देखने का काम करते थे। यक्ष अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, प्रेम करते थे। यक्षिणी नाम था उनका। तो एक बार कुबेर ने देखा कि अपनी पत्नी के प्रति ज़्यादा लगाव होने के कारण यक्ष अपने कामों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने यक्ष को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया कि 1 साल तक तुम यहाँ पर नहीं आओगे। तो और निष्कासित करने के बाद उनको भेजा गया महाराष्ट्र में एक जगह है, एक पर्वत है, पर्वत का नाम है रामगिरी पर्वत, है ना, वहाँ पे भेजा गया था। तो वियोग में थे, यक्ष वियोग में थे बहुत ज़्यादा। उस वियोग को गाने की कोशिश की है हमारे कालिदास जी ने। उस वियोग को कालिदास जी ने गाने की कोशिश की है और कालिदास जी ने एक ग्रंथ, एक महाकाव्य की रचना की है। और उस महाकाव्य को देखने के बाद हमारे बाबा नागार्जुन ने कुछ लाइनें कही हैं और वो लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े ही अच्छे सुनना, बहुत ही अच्छी लाइन है। कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास। अब ऐसा है कि कालिदास जी लिख रहे हैं यक्ष के बारे में कि जैसे ही आषाढ़ का महीना शुरू हुआ था, तो आषाढ़ के महीने से हमारा मानसून शुरू होता है। गोवा के यहाँ, तो जो महाराष्ट्र में जगह थी, तो वहाँ से मानसून शुरू हो रहा था। तो उन्हें अपनी पत्नी की बेहद याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना संदेशा अपनी पत्नी तक कैसे पहुँचाऊँ। उनको लगा कि मैं अपना संदेशा पहुँचाता हूँ इन बादलों के द्वारा। कोई मानसून है तो मानसून यहाँ से होते हुए जाएगा आपका, जहाँ पे वो कुबेर का राज्य है, वहाँ तक। तो भौगोलिक दृष्टि का इतना अच्छा ज्ञान था कालिदास जी को कि ऐसा कहते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा जो भी नाले हैं, उन नालों का सबका नाम कालिदास जी ने बताया था उन मेघों को। तो देखो क्या लाइन लिखते हैं कालिदास जी। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, आषाढ़ के महीने का प्रथम दिवस, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा। देख रहे थे, अपने वियोग में थे, तो ऊपर देखा कि बादल छाए हुए हैं। तो विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था। अब समय आ रहा है जब संदेशा भेज रहे हैं। उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करा वर्त मेघों का, साखी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। अब है अंतिम लाइनें हैं। पर पीड़ा से पूर पूर हो, पीड़ा यक्ष की है और पीड़ा से पूर कौन हो रहे हैं, पूर्णित कौन हो रहे हैं, कालिदास जी के। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। बताते हैं कालिदास जी, ये रास्ता बहुत लंबा है, बीच में अमल धवल नाम के पर्वत पड़ेंगे, उन पर तुम विश्राम करना। तो नागार्जुन जी लिखते हैं, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर,
प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो नागार्जुन जी कह रहे हैं कि वियोग को इतना स्पष्ट रूप से कोई लिख ही नहीं सकता, वही लिख सकता है जिसने इसको महसूस किया है। तो कालिदास जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कालिदास जी सच सच बतलाना, रोया यक्ष या तुम रोए थे।